आंसर राइटिंग एक ऐसी कला, अगर आप इसमें माहिर हो तो आपको बोर्ड्स में आउट ऑफ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे करते हैं एक बहुत ही बढ़िया तरीके के आंसर राइटिंग। तो कैसे इंप्रूव करें जिनके पास आंसर राइटिंग की स्किल नहीं है, कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि आंसर राइटिंग को इंप्रूव कैसे करें। तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ्स हो या फिर मराठी हो, इंग्लिश हो, इन सब सब्जेक्ट्स के अंदर एक बहुत ही ब्रिलियंट स्किल है आंसर को प्रेजेंट करने की, आंसर को लिखने की। तो इसको इंप्रूव कैसे करें? तो देखिए, पहले तो आपको जो सारी फैक्ट्स है, जैसे कि हम हिस्ट्री की बात करें तो आंसर राइटिंग लिखने के लिए पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा उन सब चीजों को जो आपको पता है हिस्ट्री के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस चैप्टर के बारे में। उसके बाद उसको फ्रेम करोगे आप, और लिखने से पहले जो है उस सब स्टोरी को अपने ब्रेन में आप मेमोराइज करोगे। और बाद में जब आप उसको लिखने वाले हो तो यू विल प्लान, कि आप प्लान करोगे कि मेरा आंसर होगा कैसा, मतलब अकॉर्डिंग टू द डाइजेस्ट, अकॉर्डिंग टू द बुक्स वो आंसर कैसा है और मैं उसको प्रेजेंट कैसे करूंगा, इसकी आइडिया आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। साथ ही साथ यहां पे आपको 5 से 10 सेकंड पहले कोई भी सेंटेंस लिखने से पहले सोचना है कि मैं इस सेंटेंस को फ्रेम कैसे करने वाला हूं। अगर आपको सेंटेंस लिखने के बाद उसको एंड कैसे करें वही पता नहीं, तो आपकी वो शुरुआत में जो आपने सेंटेंस लिखा है उसको एंड करना नहीं पता, तो आपकी मेहनत यहाँ पे थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है। दूसरी बात है, यू शुड रिमेंबर द पॉइंट्स विच यू आर गोइंग टू राइट, और उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में ही जाना चाहिए। जैसे हम किसी भी आंसर लिखते हैं तो पहले डेफिनेशन होती है, हम डिफाइन करते हैं कि वो है क्या। बाद में हम उसके अंदर कौन कौन से लोगों का कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री के अंदर उस क्वेश्चन में, बाद में वो कोई कॉन्सेप्ट हो पॉलिटिकल साइंस का तो उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसको पहले डिफाइन करो, बाद में उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीजें आपको पता है बाद में उसको लिखो। सो दैट इज वन थिंग यू शुड फॉलो। उसके बाद एक स्मॉल प्लान होना चाहिए किसी भी एक परफेक्ट आंसर के लिए। यू शुड हैव अ प्रॉपर परफेक्ट प्लान। उसके साथ आप जाओगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स लेने से। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसी आंसर शीट देखी है जिसके अंदर एक दो सेंटेंस लिखने के बाद वो आगे का स्टूडेंट रुक जाता है, उसको पता ही नहीं कि आगे उसको और प्रेजेंट कैसे करना चाहिए। सो वी शुड फॉलो ऑल दोस थिंग्स। हमें यहाँ पे एक क्लियर स्ट्रक्चर यूज करना है। जैसे हम कोई भी आंसर को फ्रेम करने वाले हैं, वी शुड फॉलो अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, डेफिनेशन होगी, देन मेन पॉइंट्स हम लिखेंगे। उसके बाद कंक्लूजन की बात आएगी कि हमें उससे क्या समझा है, व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम दैट। तो इन तीन चीजों का आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखें। और वेल स्ट्रक्चर आंसर कैसा लगेगा? प्रोफेशनल लगेगा। किसी भी आंसर को अगर आप प्रोफेशनली लिखते हो, जैसे डाइजेस्ट में पॉइंट वाइज होता है, तो आप बुलेट पॉइंट्स का यूज कर सकते हो, आप अंडरलाइन कर सकते हो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, तो आपका आंसर कैसा लगेगा? प्रॉपर लगेगा। साथ ही साथ साइंस के अंदर डायग्राम्स होते हैं, हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर आपको ज्यादातर मैप्स दिखते हैं, तो साइंस की जो डायग्राम है उसको वेल लेबल करना है। एक हमारे पेपर प्रेजेंटेशन में, हमारे राइटिंग स्किल को, हमारे सारी चीजों को लिखने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेबल करना प्रॉपरली, उसको नीट एंड क्लीन रखना। इससे क्या होगा, हमारा जो राइटिंग स्किल है या फिर हमारा जो आंसर राइटिंग का ये कला है वो बहुत बढ़िया दिखेगा। किसी भी चीज को जब हम आंसर को प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं तो उसको किस बेस पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डायग्राम है इस साइड पे और हम उसके नीचे या फिर उसके साइड में उस पूरी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इट विल शो कि यू लर्न दैट डायग्राम वेरी प्रॉपरली, आपको उसके कॉन्सेप्ट, उसका बेस बहुत अच्छे से पता है। उसके बाद का जो पॉइंट है, स्टार्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोड्यूशन। आपको इंट्रोडक्शन जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे देना है। जैसे कि बीइंग विथ अ क्लियर सिंपल डेफिनेशन होनी चाहिए, एक बैकग्राउंड लाइन हर चीज की होनी चाहिए। एग्जामिनर को आपको जो आंसर है वो जज करने के लिए पहले तो 2 लाइंस में ही पता चले कि हाँ, इसने जो आंसर लिखा है ये बहुत एक्यूरेट है और इसको पता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो शुरुआत का आपका जो इंट्रोडक्शन होगा उस क्वेश्चन का, उस आंसर का, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, सो दैट यू विल गेट बेनिफिट्स इन द मार्क्स। देन फिफ्थ पॉइंट,
राइट इन शॉर्ट पॉइंट्स नॉट लॉन्ग पैराग्राफ। समटाइम्स एक क्वेश्चन पेपर मैंने ऐसा भी देखा है जिसके अंदर एक स्टूडेंट डिफाइन करता है और नीचे 5 बुलेट पॉइंट लिखता है, बट बुलेट पॉइंट इतने एक्यूरेट है कि लिखने वाला मतलब चेक करने वाला सोचेगा इसको गलत करे या सही करे। मतलब छोटा है बट बहुत प्रॉपर है, एक्यूरेट है। तो ऐसी चीज को भी फॉलो कर सकते हैं, बट नॉट इन द बोर्ड एग्जाम, हमारे इसमें महाराष्ट्र बोर्ड में, क्योंकि हमारे इसमें लिखने को इंपॉर्टेंस है। उन सीबीएसई वालों के अंदर ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को ज्यादा देखा जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी उसको देखा जाता है। सो ईच पॉइंट मस्ट बी वेरी शॉर्ट, शार्प एंड मीनिंगफुल, बट हमारे इसमें शॉर्ट नहीं चलता, बट वी विल गिव अ शॉर्ट डिफिनेशन ऑफ एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे। तो ये आप ध्यान रख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद जो चीज है वो है कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट टर्म्स को ऐड करना। जैसे हिस्ट्री के अंदर आपको हेगल ने डायलेक्टिक्स दिया है, कार्ल मार्क्स ने भी आपको एक थ्योरी दी है। ऐसी जो चीजें आती है, अगर कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट कोई स्पोर्ट्स है, कोई स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंट कंपटीशन है, साइंस के अंदर देखे तो कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन का नाम है, किसी प्लांट के किसी पार्ट का नाम है, किसी साइंटिस्ट का नाम है, उसको अच्छे से अंडरलाइन पेंसिल से कर सकते हैं ताकि वो हाईलाइट हो और हमें कीवर्ड से ज्यादा टीचर को हाईलाइटेड होगा तो पता चलेगा कि हाँ इसको इस आंसर के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में पूरा पता है एंड ही नोज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग। इमीडिएटली एग्जामिनर क्या करते हैं, पहले तो कीवर्ड्स को नोटिस करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम, फ्लो चार्ट, टाइमलाइन, ये मैंने बहुत बार बताया है कि आपको इन सब चीजों को अच्छे से लिखेंगे तो आपके मतलब ये बहुत से वीडियो में क्यों डाल रहा हूं मैं कि आपके माइंड में बैठे। वी आर नॉट क्रेजी कि हर एक पॉइंट को बार बार एक ही इसमें रिपीट कर रहे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू से यू कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रहे, आपके दिमाग में ये चीजें बार बार आती रहे कि ऐसी चीज हमें बताई गई थी और वी हैव टू फॉलो इट। ओके, सो ये सारी चीजें आपको पहले भी बताई गई है एंड यू जस्ट हैव टू ब्लाइंडली फॉलो दिस थिंग्स। इंप्रूव हैंडराइटिंग एंड नीटनेस, ये आपके पास अभी नहीं है, बट आपके पास एक चीज है कि आपका जैसा भी हैंडराइटिंग है उसको काफी ज्यादा नीट क्लीन रखे, उसके अंदर कोई भी ओवर राइटिंग ना हो, कभी भी ज्यादा आप खुड़तोड़ ना करें, ऐसी चीजें ज्यादा याद रखे। साथ ही साथ अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, हो गया है। और प्रैक्टिस करना है हमें टाइमर लगा के, राइटिंग की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। साइंस के क्वेश्चंस के अंदर जैसे कि कोई हार्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपको होगा, मे बी साइंस का मैं सिलेबस नहीं जानता, या कोई पीरियोडिक टेबल से एक्सप्लेन करना है, किसी मेंडलीव के डिमेरिट्स एक्सप्लेन करने हैं, तो यू शुड प्रैक्टिस दोस थिंग्स एट योर होम फर्स्ट। आप अब तक बहुत से एग्जाम देते आ रहे हैं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो गई, फर्स्ट टर्म हो गई, अभी प्रीलिम्स है, उसके अंदर आप उसको ऐसे समझो कि आपने रीड किया, उसको वहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग इट एक्चुअली फॉर द बोर्ड, कि बोर्ड में भी मेरा आंसर इससे बेहतर होगा और यहाँ पे भी मैं इतना बेहतर लिखूंगा लिखूंगी कि उसका बोर्ड में जो है अच्छे से बेनिफिट होगा। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, 1 से 2 आंसर्स आप टाइम लगा के स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ अच्छे से लिखेंगे तो दैट विल बेनिफिट यू, और इससे आपको प्रैक्टिस भी रहेगी और कोई स्ट्रेस भी नहीं आएगा जब एग्जाम के अंदर आप किसी भी आंसर को लिख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अगर आपको फायदा इसका होता है, आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट होता है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, आपके फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।